साहबा जितनी भी आयात बेनात जो हमने समाअत की, उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वक्त आले ईमान से खिताब फरमाया तो उससे पहले कोई जुमला नहीं था। आज हम जिस आयत करीमा पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इस सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 54, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान से खिताब फरमाने से कबल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना भी और फरिश्तों का अमल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया। ये ऐसा काम है कि मैं रब्बुल जलाल भी करता हूँ और मेरे फरिश्ते भी करते हैं। नमाज है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, खुद खालिक कायनात नमाज अदा नहीं फरमाता। हज का हुक्म दिया, अल्लाह ने खुद हज नहीं फरमाता। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, खुद खालिक कायनात ज़कात अदा नहीं फरमाता। इस तरह जितने भी आमाल हैं अल्लाह ने उनका हुक्म इरशाद फरमाया। एक अमल ऐसा है जो अल्लाह खुद भी करता है और उसके फरिश्ते भी करते हैं। अल्लाह शाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। और अल्लाह ने फरमाया मैं क्या भेजता हूँ, अपने महबूब पर दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। ये आयत करीमा जिस वक्त नाज़िल हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगों मुझे मुबारकबाद दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे ऊपर ऐसी आयत करीमा नाज़िल फरमाई है कि जो मुझे दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे ज्यादा महबूब है, मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है वो आयत करीमा। ये आयत करीमा जिस वक्त नाज़िल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। और हुजूर फरमाते हैं ये आयत करीमा मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, जो कुछ दुनिया में है और दुनिया से भी और जो कुछ दुनिया में है सबसे ज्यादा मुझे महबूब है। और कंजुल माल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, इस रवायत को कंजुल माल के अंदर लेकर आए, किताब पुरस्कार के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत करीमा के बारे में आपकी क्या राय है, जो अल्लाह रब्बुल शाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत करीमा के बारे में आपकी क्या राय है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के राज़ों में से एक राज था, अगर तुम इसके बारे में सवाल न करते तो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताना था। अब तुमने पूछ लिया तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए दो फरिश्ते पैदा फरमाए। जो आदमी में मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद और सलाम भेजता है, वो फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो दुरूद पढ़ने वाला है कि मौला तो उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। वो फरिश्ते ये दुआ करते हैं कि मौला उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। फिर अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी उन दोनों फरिश्तों के जवाब में कहते हैं आमीन। अगर कोई आदमी अपने गुनाह बख्शवाना चाहता है तो वो कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद और सलाम भेजे, क्योंकि ये बख्शिश का जरिया है। और जो एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नज़र फरमाता है। और रोज़े माशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वही शख्स होगा जो आका अलैहिस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद और सलाम भेजता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इस आयत करीमा को अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब आयत करीमा फरमाया। देखें हज़रत बिशर
زندگی تھی. پہلے آپ شراب پیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ اب شراب خانے سے نکلے بیٹھ اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی غلاظت پڑی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام اٹھایا، اسے صاف کیا، خوشبو لگائی اور گھر میں جا کر اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب و احترام کیا اور اللہ رب العزت نے اس وقت کے ولی کو الہام فرمایا کہ جاؤ بشر حافی نے ہمارے نام کی قدر کی ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، جاؤ بشر حافی کو ہماری طرف سے سلام دے دو. وہ بزرگ جس پر آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ بشر حافی کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو شراب خانے کے اندر نشے میں شرابور ہیں، نشے کی حالت میں رکھ کر پڑے ہیں. تو انہوں نے اسی حالت کے اندر بشر حافی کو کہا کہ اے بشر حافی، تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا؟ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے مجھے بتائیں. آپ نے کہا وجہ بھی بتاؤں گا، پہلے اپنا عمل تو بتا. ایک عمل میں نے ایسا کیا ہے، میں راستے سے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام میں نے اٹھا کے اسے صاف کیا، خوشبو لگا کے گھر میں جا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا پھر تجھے اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہا. ایک مرتبہ بشر حافی کو سلام آیا اور بشر پھر اس کے بعد شراب بھی بھول گئے اور پاؤں میں جوتے پہننا بھی بھول گئے. اور ان کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جس راستے پہ بشر حافی میں گزرنا ہوتا تھا جنگلوں کے اندر، ان جگہوں پہ کبھی چوپائے جانور میگنیاں اور گوبر نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے ولی کے پاؤں گندے نہ ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے بالکل جوتے پہننا بھی چھوڑ دیے تھے. جس سے ایک مرتبہ رب سلام کرے اس کی یہ شانیں ہوتی ہیں، اور جس کو 70,000 صبح سلام کرنے کے لیے آئے اور 70,000 شام کو سلام کرنے کے لیے جس کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوں، پھر اللہ نے اس محمد مصطفیٰ کو کتنی شانیں عطا